दोस्तों आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दीजिए कंफर्म मुझे, क्योंकि नहीं दिख रहा है। आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो वह सैटरडे संडे का दिन था, मतलब आज दिन है सैटरडे का। सुबह तो क्लास में नहीं ले पाया, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था घर का। तो अभी फ्री बैठा था, मैं सोचा चलो एक डेमो क्लास कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी बिगिनर्स के हिसाब से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप आरआरबी क्लर्क मेंस का ले लो, तो कल आरआरबी क्लर्क मेंस का भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है यार, कल वो भी कर लेंगे। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सिर्फ देने का होता है। टेंशन लेकर कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नया बैच है दोस्तों, ये वाला जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा था जो रिपीटर्स है कि सर 5 जनवरी से आप नया बैच स्टार्ट कर दे रहे हो बिगिनर्स के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे जिनका आरआरबी क्लर्क का पेपर है। आपको कहीं जाना नहीं है। रीजनिंग रीलोडेड कोर्स रीजनिंग रीलोडेड कोर्स जो है उसके अंदर आपकी क्लास होती रहेगी। मतलब मैं बिगिनर्स वाली तो ये क्लासेस लेते ही रहूंगा, साथ ही साथ मैं इवनिंग के टाइम पे ये वाली क्लास हो रही है ना अगर, तो मॉर्निंग के टाइम पे वो वाली क्लास में ले लिया करूंगा जिनको आरआरबी क्लर्क का मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आपकी मेंस की क्लासेस चलती रहेंगी। आरआरबी पीओ के लिए मैंने बंद कर दिया क्योंकि कल पेपर है ऑलरेडी, इसलिए। ठीक है, एक दिन पहले तो वैसे ही मैं मना करता हूं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। टाइमिंग वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये डेमो क्लास है दोस्तों, हो सकता है कि जो बिगिनर्स हैं उनको चीजें समझ में ना आए, बस आपको देखना है कि कैसे पजल्स होते हैं। वेटेज बहुत ज्यादा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, 50% का वेटेज होता है पजल का। तो इसीलिए आपके पूरे कोर्स में 50% क्लासेस जो रहेंगी वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की ही रहने वाली है। तो 50% का वेटेज रहता है प्रीलिम्स में, 35 में से 20 नंबर के सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही आते हैं। बिना इसके पेपर निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, तो मेंस तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार जल्दी से इसको पढ़िए, 2 मिनट का समय है आपके पास। टाइमर भी मैं लगा देता हूं। जो नए बच्चे हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, जो रिपीटर्स हैं आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। डन के मैसेज आएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो पता भी चल जाएगा कि कितनी देर में डन के मैसेज आ रहे हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लक्ष्य बैच का डेमो है क्या? बिल्कुल बिल्कुल उसी बैच का डेमो है। हालांकि रीजनिंग मास्टर है, लक्ष्य बैच मतलब कंप्लीट बैच को मिलाकर लक्ष्य हमने नाम रखा हुआ है। रीजनिंग के लिए रीजनिंग मास्टर कोर्स है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा शुरू से लेकर आखिरी तक, तो स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 8% सेलिब्रेट देयर बर्थडेज ऑन द 6th and 13th of May, June, July and August. Each person wears a different color dress on their birthdays, such as black, blue, green, red, pink, purple, white and yellow, but not necessarily in the same order. इसको बनाने का तरीका क्या है? 6 और 13, 8 लोग हैं तो 6 और 13। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है आगे। मंथ कौन कौन से दिए थे? मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये 31 दिन का, ये 31, ये 30, ये 31। आगे आपको क्या बोल रहा है? पी सेलिब्रेट्स ऑन द 6th ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज। पी जो है 31 डेज वाले में 6 तारीख को सेलिब्रेट करता है। मतलब पी यहां हो सकता है, पी इस वाले के 6 तारीख को भी हो सकता है, यहां पर इस वाले की भी 6 तारीख को पी यहां पर हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी टोटल हमारी बन रही है। कंडीशन देखते जाओ आप क्या बोल रहा है। द पर्सन हु सेलिब्रेट जस्ट आफ्टर पी वियर्स ब्लैक। तो यहां पर ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो पूरी कंडीशंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक करके चेक करेंगे, वरना बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। आपकी चॉइस है वैसे तो वो एक साथ बनाना है कि नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता। पी जो है 6 तारीख को 31 डेज वाले मंथ में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। अब क्या बोल रहे थे? पर्सन सेलिब्रेट आफ्टर पी वियर्स ब्लैक। पी के जस्ट बाद वाला जो है ये ब्लैक कलर, पी के जस्ट बाद वाला जो है ये ब्लैक कलर होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, आगे आपको क्या बोल रहा है? 3 पर्सन सेलिब्रेट बिटवीन ओ एंड द पर्सन हु वियर्स ब्लैक। 3 लोग हैं बीच में ओ और ब्लैक वाले के। यहां पर देखो ब्लैक से 3 छोड़कर ओ यहां पर आ जाएगा। के वियर्स अ पिंक ड्रेस। के जो है वो पिंक ड्रेस पहनता है एंड सेलिब्रेट्स इन द मंथ विच हैज 30 डेज। और ये 30 डेज वाले मंथ में होना चाहिए, मतलब कि इस वाले मंथ पे होगा ये। आगे बोल रहा है 2 पर्सन सेलिब्रेट बिटवीन के एंड एल। के और एल के बीच में 2 लोग हैं। एल हु वियर्स ग्रीन। एल जो है ये ग्रीन कलर पहना हुआ है। नीदर एल नॉर एन सेलिब्रेट इन मे के मंथ में एल और एन दोनों ही नहीं आने चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन हु सेलिब्रेट बिफोर एल इज 1 मोर। एल के पहले एक ज्यादा है, +1। द नंबर ऑफ पर्सन हु सेलिब्रेट बिफोर एल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु सेलिब्रेट आफ्टर एम हु वियर्स येलो। तो एम के बाद जितने हैं उससे एक ज्यादा एल के ऊपर है, और एम क्या पहनता है? येलो पहनता है। इसके बाद क्या बोल रहा है? जे हु वियर्स ब्लू। जे जो कि ब्लू कलर पहना हुआ है, सेलिब्रेट्स बिफोर आई। ये आई के पहले सेलिब्रेट करता है। आई डोंट वियर इधर पर्पल और ब्लैक। आई जो है ये पर्पल और ब्लैक नहीं होना चाहिए। द पर्सन हु वियर्स रेड ड्रेस सेलिब्रेट्स इन जुलाई। रेड वाला जो है जुलाई मंथ में होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, आप ऐसे साइड में नोट नहीं करेंगे, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, पुराने वालों को तो पता ही है ये चीज। यहां आप नोट नहीं करोगे क्योंकि आपको ये थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। ये गलत होगा तो यहां बनाना पड़ेगा, ये गलत होगा तो फिर यहां बनाना पड़ेगा, इसलिए सर स्पेस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो भी कंडीशन आप नोट करते हो नीचे की तरफ नोट करना है आपको एग्जाम में। अब यहां पर कौन से ऐसा हिंट दिया हुआ है जो हम सेट कर सकते हैं? देखो ओ ब्लैक तो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। पी 6 तारीख 31 वाले मंथ में ब्लैक कलर उसके जस्ट नीचे, ये भी हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या सेट कर सकते हैं? देखो रेड कलर हमारे पास दिख रहा है, के से 2 छोड़कर एल, ग्रीन। ठीक है, के जो है 30 तारीख वाले में होना चाहिए। अगर मैं के को यहां लूंगा तो के से 2 छोड़कर एल देखो यहां पर नहीं आ पाएगा, इसलिए के मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, ताकि मैं के से 2 छोड़कर एल ऊपर नहीं ले पाऊंगा। तो के से 2 छोड़कर एल में नीचे ले लूंगा। एल ग्रीन कलर है, के पिंक कलर है। ये कंडीशन हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई हमारी। एल के ऊपर एक ज्यादा है, तो एल के ऊपर हैं कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। 6 लोग अगर एक ज्यादा है मतलब एम के नीचे 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, यहां आ जाएगा एम जो कि येलो कलर पसंद करता है, मतलब पहना हुआ है।
अब आई के ऊपर जे ब्लू होना चाहिए। जे ब्लू यहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, इसलिए जे ब्लू यहां पर आ जाएगा। और ये आई के ऊपर है, मतलब आई यहां पर आ जाएगा। आई में पर्पल और ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक तो ऑलरेडी यहां पर आ गया, इस पे पर्पल नहीं आना चाहिए। रेड बोला है यहां आना चाहिए। तो अगर आई में पर्पल नहीं आ सकता, मतलब पर्पल यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक नाम क्या बच गया अब हमारे पास, देख लो। व्हाइट बचा है क्या? व्हाइट बचा था, वो यहां पर आ जाएगा। और एक नाम भी बचा हुआ है हमारे पास। नाम कौन सा बचा है? एल और एन। तो ये गलत हो गई कंडीशन हमारी। कैसे गलत हो गई कंडीशन? क्योंकि देखो एल यहां पर आ चुका है, लेकिन अभी तक हमारा सिर्फ एन बचा हुआ है, वो यहां पर आ रहा है, जो कि मना किया है कि एन इस वाले मंथ में नहीं आना चाहिए। सब कुछ सही था, सिर्फ एक आखिरी की कंडीशन ने हमारी पूरी पॉसिबिलिटी को गलत कर दिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है? जो शुरुआत हमने की थी पी 31/6 वाले मंथ में, मतलब कि मई मंथ में पी को आप नहीं रख सकते, आपको दूसरे मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां बनाना है। मैं तो इरेज करके बना सकता हूं, इसलिए मैं इरेज कर देता हूं। आप एग्जाम में इरेज नहीं कर पाओगे तो आपको साइड में ही बनाना पड़ेगा। हालांकि मैं वो सब चीजें भी आपको दिखाऊंगा जब कोर्स चालू हो जाएगा, तो सारी चीजें सिखाऊंगा कैसे करना होता है, कम से कम समय में कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, रुक जाओ। ब्लैक, ये डेमो क्लास है, इसलिए आराम आराम से एकदम मैं सिखा रहा हूं ना। ये बिगिनर्स के लिए ही है। अगर कोई रिपीटर है तो आप चाहे तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए एक डेमो टाइप का है कि क्या क्या आप अभी आगे पढ़ने वाले हो, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कितने कठिन अभी तो आपको लगेंगे, क्योंकि इसीलिए जानबूझ के मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कितने कठिन वो होते हैं एक बिगिनर के लिए। ठीक है, अब देखो हमको शुरुआत में ही क्या कंडीशन दी हुई थी? पी सेलिब्रेट्स ऑन 6th ऑफ मंथ विच इज 31 डेज, यानी कि 31 डेज वाला पी अब कहां पर आ सकता है? यहां पर आ सकता है या फिर यहां पर। तो इस वाले से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। पी को यहां पर रख लेते हैं। ठीक है, पी के नीचे ब्लैक आ जाएगा यहां पर। कंडीशन जैसा हमने पहले में चेक किया था बिल्कुल वैसे ही फटाफट चेक करते जाना है। ब्लैक से 3 छोड़कर ओ यहां पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बची थी? के 2 छोड़कर एल वाली कंडीशन। तो के लिए हमको क्या बोला था? के 30 वाले मंथ में, मतलब कि यहीं पर आना चाहिए, तो यही जगह है के लिए। 2 छोड़कर एल यहीं पर आएगा। एल ग्रीन हो गया। एल के ऊपर 3 4 5 लोग हैं, जो कि एक ज्यादा है, मतलब एम के नीचे 4 होने चाहिए, पॉसिबल नहीं है, कंडीशन गलत हो गई आपकी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आपका आंसर आ जाएगा पी के नीचे ब्लैक, 3 छोड़कर ओ। के अब यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, 2 पॉसिबिलिटी इसमें फिर से बन रही है आपकी। के यहां रख के एल यहां पर रखोगे तो एल के ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5, जो कि एक ज्यादा, यानी एम के नीचे 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, एम यहां पर हो गया। एल ग्रीन था, एल ब्लैक पे कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना, एल तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये देखो, के से 2 छोड़कर एल था, के से 2 छोड़कर एल, के से 2 छोड़कर एल, ऊपर जगह ही नहीं है, गलत हो कंडीशन ये वाली भी। लास्ट पॉसिबिलिटी हमारी जो बन रही है, इससे के 2 छोड़कर एल ऊपर भी हो सकता है, वो भी चेक करना पड़ेगा। एल के ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, जो कि एक ज्यादा है, एम के नीचे 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, एम यहां पर आ जाएगा, जिसको पसंद है येलो। ठीक, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब जे आई के नीचे, जे यहां पर हो जाएगा क्योंकि ये ब्लू कलर है। आई यहां पर हो सकता है क्या? ब्लैक में नहीं हो सकता, आई यहां पर रखना पड़ेगा। रेड के लिए यही वाला मंथ दिया था, तो रेड यहां पर हो जाएगा, एन यहां पर हो जाएगा। बचा क्या है कलर हमारे पास? के पिंक था। आई पर्पल नहीं होना चाहिए, तो पर्पल यहां पर आ जाएगा। व्हाइट बचा था, व्हाइट यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व। ये होते हैं आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन। डराओ मत सर, भाग जाएंगे। अरे डरोगे तो जीतोगे कैसे? डर के आगे जीत है। सर आप थ्रेड मेथड एक्सप्लेन करो कि? हाँ करूंगा ना।